उन हजारों में या लाखों में एक दो ऐसे मरीज होते हैं जिनका स्टैंडर्ड जो एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगाने की विधि है उसमें उनका हार्ट इतना बुरा होता है कि उस तरीके को सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपके पास वहाँ या तो ऑप्शन है कि भगवान का नाम लीजिए और कोशिश कीजिए और जो होगा सो होगा, जिसमें 90% टाइम्स चीज़ें खराब हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। ऑप्शंस जो हैं, जो विदेशों में हैं, जो इंडिया में भी आ गया है, वो है कि ऐसे केसेस में आप इम्पेला लगा के भी, विच इज़ अ टेम्पररी आर्टिफिशियल हार्ट, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी आर्टिफिशियल हार्ट लगा लिए, हार्ट पे काम कर लिया, हाँ, और उसका जब हार्ट काम करने लगा तो उस टेम्पररी आर्टिफिशियल हार्ट को हटा दिया। ये एक डिवाइस, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल थी। हमारी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि पेशेंट को हम बोल सकते थे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, जो कि बहुत बार होता है, हार्ट अटैक हुआ और आदमी बचा नहीं। तो ये एक एडवांस्ड कोरोनरी प्रोसीजर है, इंटरवेंशन है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारी टीम यहाँ इस काम को टेकअप की है। एंड वी एट मेडिका आर नाउ गोइंग वेरी एग्रेसिव with all the complicated procedures, not leaving anything to chance, not leaving anything to destiny, to God. We will go any length to save a patient. That was the motto behind all this. सर, ये जो एंजियोप्लास्टी होता है, फिर बाईपास सर्जरी होता है, इसके बनिस्बत इम्पेला को प्रीफर करेंगे आप लोग फ्यूचर में? क्योंकि इस खबर के बाद से बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग भी आएंगे आपके यहाँ। क्या बेहतर होगा एक पेशेंट के लिए? देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि एक हार्ट अटैक है जिसमें स्टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। एंजियोग्राफी किया, ईसीजी किया, इको किया, पता चला स्टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, दवाइयाँ खाइए, ठीक रहिएगा। वन। दूसरा हार्ट अटैक हुआ जिसमें कि एक स्टेंट लगा दिया और उसके बाद दवाइयाँ खाते रहिए, ठीक रहिएगा। तीसरा हुआ जिसमें कभी 2 स्टेंट लग गए। एक हार्ट अटैक हुआ जिसमें कि स्टेंट लगाने से काम नहीं चलेगा, थोड़े दिन वेट किया और उसके बाद बाईपास सर्जरी किया उसका। एक परिस्थिति ऐसी है कि बाईपास सर्जरी करने लायक हार्ट नहीं है, एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाने लायक भी हार्ट नहीं है, इतने बुरे परिस्थिति में हार्ट है, ऐसा बैड कंडीशन है। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हजारों मरीज की जान जाती है हार्ट अटैक के बाद। कुछ लकी होते हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम जितने भी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, हाई एंड इंटरवेंशंस है, वो इंडिया के दूसरे पार्ट से या विदेशों से ईस्ट में लेके आए, जो नहीं था। कलकत्ता में होता है, ये पूरे ईस्ट जोन का 5वां इम्पेला डिवाइस है। तो 4 पहले कलकत्ता में लग चुके हैं और कलकत्ता के बाद पूरे ईस्ट इंडिया में पहली बार रांची में हमने लगाया है। फ्यूचर में किसी और पेशेंट को जरूरत पड़ेगी और अगर इकोनॉमी उसको सस्टेन कर पाएगा तो हम जरूर उसको भी करेंगे। Sir, after how much time do you remove the impella device? And second part is आउट ऑफ द कंट्री और झारखंड, बिहार में पहली बार एक आर्टिफिशियल हार्ट डिवाइस लगाया एक पेशेंट ने। हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट इज नॉट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये एक उससे भी काइंड ऑफ जटिल प्रक्रिया, उससे ज़्यादा जटिल तो नहीं है। एक पेशेंट जिसका हार्ट ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था, एक ही ऑप्शन था उस समय में कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए या किया जाए, विच वॉज नॉट पॉसिबल कि अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे स्टेट में अभी तक होता भी नहीं है। ऐसे में उस पेशेंट को इम्पेला, एक आर्टिफिशियल कार्डियक डिवाइस है, इम्प्लांट है, उसको लगा के उस पेशेंट को हमने उसकी जान बचाई। और ये काम हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम ने जिस एक्सीलेंस और जिस तत्परता के साथ किया, आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग ईस्ट इंडिया, जो यूजुअली नॉट सो इकोनॉमिकली डेवलप्ड, सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप्ड माने जाते हैं, यहाँ भी हमने वो काम किया है जो कि पूरे इंडिया में ही हार्डली 20-25 हुआ है, इवन दो वर्ल्ड में काफ़ी होता रहा है। इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हमारे कार्डियोलॉजी टीम के तीनों कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व थे, डॉक्टर धनंजय, डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर दीपक कुमार। ये हमारे 3 कार्डियोलॉजी डीएम कंसल्टेंट्स हैं
ये तीनों ही इन्वॉल्व थे इस पेशेंट के केयर में। अभी किसी कारणवश डॉक्टर धनंजय और डॉक्टर दीपक यहाँ इस प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आ पा रहे। मेरे साथ डॉक्टर रोहित बैठे हैं। यहाँ से आगे उस पेशेंट रिलेटेड जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप बाद में उनसे भी मिल सकेंगे। क्या था, कैसे था, ये सारे डिटेल्स आपको डॉक्टर रोहित कुमार बताएंगे। इसमें कोई अलग से कोई चीरा या छाती चीरने की जरूरत नहीं पड़ती। जान के रास्ते एक छोटे से चीरे से, एक छोटे से इंजेक्शन के द्वारा इसको घुसाया जाता है। हमने इन पेशेंट के लिए वही प्लान आउट किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें पूरे कार्डियोलॉजी टीम, माई सेल्फ, डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार जो हमारे कार्डियक सर्जन हैं, हम तीनों का भी योगदान था। बट अगर सबसे मुख्य योगदान किसी का था, और वो इसलिए क्योंकि पेशेंट डॉक्टर उन्हीं के अंदर भर्ती हुई थी और पहले चरण से ही उन्होंने, हालांकि हमारे साथ कंसल्ट करते हुए ही आगे बढ़े, बट पहले चरण से ही उन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया, और वो है डॉक्टर धनंजय कुमार जो अभी यहाँ पर नहीं है। बट इसमें उनका ही बहुत बड़ा काबिल तारीफ योगदान रहेगा, इससे पहले कि मैं आगे बोलूँ, क्योंकि इम्पेला एक ऐसी मशीन होती है जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए उतनी भी पुरानी नहीं हुई है। और कृत्रिम हार्ट जैसा एक मूल्यवान अमूल्य ऑर्गन को आप किसी भी चीज़ से अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि उसका दाम तो बहुत ही होगा। और कहीं ना कहीं ये इसका दाम इतना ज़्यादा था कि इसमें काफ़ी अड़चने आने की संभावना थी। पेशेंट जो हैं CCL को बिलोंग करते हैं, सरकारी जो CGHS हेल्थ शेड्यूल है उसके लाभार्थी हैं। वैसे स्थिति में डॉक्टर धनंजय CCL के ऑफिस तक गए, उन्हें वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्हें जटिलता समझाई, तब जाके उन्होंने इतने महंगे इम्पेला डिवाइस जिसका कॉस्ट आप आसपास समझिए तो 22 लाख के आसपास है, 22 लाख रुपए, उसकी अप्रूवल सरकारी स्कीम के तहत CCL ने दी। जैसे ही ये अप्रूवल मिली, हमने तुरंत इम्पेला प्रोक्योर किया। इम्पेला जनरली झारखंड या बिहार में नहीं रहता है, जो कंपनी इसे बनाती है वो बाहर है, पुणे, मुंबई ऐसे जगहों पर है। हमने उन्हें कांटेक्ट किया। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने भी तत्परता दिखाई, 1 दिन के नोटिस में वो चले आए, और जब चले आए तब हमने पेशेंट को वापस से लिया एंजियोप्लास्टी के लिए। एंजियोप्लास्टी जो होता है वो भी जांग में नस में इंजेक्शन डाल के ही होता है। तो 2 जांघें हैं। सबसे पहले एंजियोप्लास्टी के पहले हमने इम्पेला डिवाइस एक जांघ से डाला, बिकॉज वी न्यू कि एंजियोप्लास्टी के दरमियान पेशेंट की BP और हार्ट की क्षमता कम हो सकती है। तो हमने सबसे पहले इम्पेला डाला। इम्पेला एक ऐसा बैकअप सपोर्ट है जो कुछ समय हार्ट का काम कर देगा। देन जब हमने ये बैकअप सपोर्ट रेडी कर लिया, तब हमने एंजियोप्लास्टी स्टार्ट किया दूसरे जांघ से। काफ़ी समय चला एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के दौरान इम्पेला में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कितना हद तक इम्पेला काम कर रहा है और कितना हद तक खुद का हार्ट काम कर रहा है। एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन पेशेंट का हार्ट काफ़ी देर तक कमज़ोर पड़ा रहा, जहाँ पे अगर इम्पेला नहीं होता तो शायद पेशेंट की जान नहीं बचती। इम्पेला ने अपना काम दिखाया। वी वर एबल टू ओपन ऑल द ब्लॉकेजेस। एक बार जब ब्लॉकेजेस खुले, हार्ट को पर्याप्त मात्रा में खून मिलना चालू हुआ, तो हार्ट खुद ब खुद ताकत उसे मिलने लगी। धीरे धीरे हार्ट की फंक्शन इम्प्रूव होने लगी, BP इम्प्रूव होने लगा। हमने इंजेक्शंस, जो भी दवाइयाँ बाहर से चल रही थी, उनको विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बावजूद हार्ट की पंपिंग, हार्ट की ताकत और BP मेंटेन रहा। पेशेंट को भी धीरे धीरे करके आराम रहा। और इसीलिए ये जो इम्पेला है, ना सिर्फ इसलिए कि पेशेंट की जान बचाई, बल्कि इसलिए भी कि ये बहुत ही कीमती सामान है आज के डेट में। एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो अड़चने आ सकती थी, उसके लिए हमने डायरेक्ट जहाँ से हमें ये अप्रूवल मिलता उनको जटिलता समझाई। अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो शायद इतना महंगा सामान नहीं मिलता, क्योंकि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, खासकर झारखंड और बिहार में, इन सब चीज़ों को लेके एक थोड़ा, आप इसे अज्ञानता बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या लोगों को लगता है कि बड़ी चिकित्सा जो है बड़ी जगहों पे ही हो सकती है। इस वजह से कई बार इन ज़रूरी चीज़ों का भी अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है। इस केस में हमें मिला, हमने किया। इम्पेला कृत्रिम हार्ट है, इसकी भी अपनी जटिलता है। इसकी जटिलता को समझते हुए ड्यूरिंग द ऑपरेशन पूरी कार्डियोलॉजी टीम वहाँ पर थी। इम्पेला के जो टेक्नीशियंस होते हैं, सीनियर टेक्नीशियंस, वो थे, और सभी लोगों के योगदान से पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो पाई बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी ऑपरेशन के दरमियान हो सकने वाले कॉम्प्लिकेशंस के।
और पेशेंट आज आपके सामने है। उन्होंने धीरे धीरे ही सही, इतने बड़े बीमारी के बाद रिकवरी कभी एक दिन में नहीं होती है, बट धीरे धीरे ही सही एंजियोप्लास्टी के सफलपूर्वक हो जाने के बाद रिकवरी की है और आज आपके सामने बैठे हैं। कैसा लग रहा है आपको अभी? अभी कैसा लग रहा है चाची? बोल नहीं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा। ठीक लग रहा है। खा पी रही है? हाँ, चलने में थोड़ा सा कमजोरी लगता है, अब ठीक है। डॉक्टर साहब लोगों को क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब लोगों को क्या आशीर्वाद देंगे? डॉक्टर साहब सबको हाँ, क्या आशीर्वाद देंगी डॉक्टर सबको? नहीं समझ। डॉक्टर लोग को आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको धन्यवाद कर रहे हैं डॉक्टर लोग को, एकदम ठीक कर दिया। हाँ, बहुत एकदम धन्यवाद कर रहे हैं सब डॉक्टर लोग को। हमार माने वो लोग बेटा हैं, बेटा सर बेटा हैं। इस अस्पताल में आपका सेवा हुआ ठीक से? बहुत सेवा हुआ, बहुत सर, बहुत सर, बहुत माँ जी सब लोग बोलता था, सब लोग माँ जी। 100 साल जिए।